नीचे की कौन सी व्याख्या सटीक बैठती है, खोज कर देखो। क. कथन: गांधी पाश्चात्य आदर्श के विरोधी थे। सटीक व्याख्या। 2. गांधी का मानना था कि पाश्चात्य आदर्श भारत के सहज स्वराज अर्जन करने में बाधक था। ख. कथन: 1919 में रॉलेट कानून तैयार किया गया था। सटीक व्याख्या। 2. ब्रिटिश विरोधी सोच और क्रांतिकारी आंदोलन को कम करने के लिए। ग. कथन: गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। सटीक व्याख्या। 1. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों के समर्थन और सहयोगिता प्राप्त करने के लिए। घ. कथन: भारतीयों ने साइमन कमीशन का त्याग किया था। सटीक व्याख्या। 3. साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ङ. कथन: सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का दायित्व लिया। सटीक व्याख्या। 2. आजाद हिंद फौज की मदद से ब्रिटिश अधिकृत भारतीय भूखंड पर आक्रमण चलाने के लिए। टिप्पणी: रासबिहारी बसु के अनुरोध का भी महत्व था, परंतु मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश क्षेत्र पर आक्रमण कर मुक्ति पाना था। 2. क स्तंभ के साथ ख स्तंभ का मिलान करो। क स्तंभ, ख स्तंभ, सही मिलान। बिहार का चंपारण, कृषक आंदोलन, स्वराज दल, चित्तरंजन दास, विनय बादल दिनेश, अलिंद युद्ध, वेरांडा बैटल, भगत सिंह, लाहौर षड्यंत्र मामला, पट्टा भिसितार मैया, हरिपुरा कांग्रेस, त्रिपुरी हरिपुरा सत्र के चुनाव से संबंधित। 3. संक्षेप में उत्तर लिखो 30-40 शब्दों में। क. दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन पर कितना प्रभाव डाला था? उत्तर: दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद के खिलाफ चलाए गए आंदोलन ने गांधी जी के राजनीतिक विचारों की नींव रखी। वहीं उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के अपने सिद्धांतों का पहला सफल प्रयोग किया, जिसने उन्हें भारत लौटने पर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मानसिक और राजनीतिक रूप से तैयार किया। ख. गांधी के सत्याग्रह आदर्श की मूल भावना क्या थी? उत्तर: गांधी जी के सत्याग्रह की मूल भावना सत्य और अहिंसा पर आधारित थी। इसका अर्थ था बिना किसी हिंसा का प्रयोग किए केवल नैतिक बल और आत्मविश्वास के द्वारा अन्याय व अत्याचार का विरोध करना तथा विरोधी के हृदय को परिवर्तित करना। ग. स्वराज पंथियों के आंदोलन की मुख्य मांगें क्या क्या थीं? उत्तर: स्वराज दल, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठित की मुख्य मांगें थीं। विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों का अंदर से विरोध करना, सरकारी बजट व कानूनों को रोककर स्वराज की मांग पर दबाव बनाना, भारतीयों को अधिक प्रशासनिक अधिकार प्रदान करना। घ. किसे क्यों सीमांत गांधी कहा जाता है? उत्तर: खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बाचा खान भी कहा जाता है, को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। कारण: उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में गांधी जी के अहिंसक सिद्धांतों का प्रचार किया तथा खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसात्मक योगदान दिया। ङ. भारत छोड़ो आंदोलन में मातंगिनी हाजरा की भूमिका क्या थी? उत्तर: 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगिनी हाजरा ने एक जुलूस का नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस की गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने हाथ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं गिरने दिया और वंदे मातरम दोहराते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। 4. अपनी भाषा में लिखो। क. गांधी के सत्याग्रह के आदर्श की व्याख्या करो। इन आदर्शों के साथ कांग्रेस की शुरुआती नरमपंथियों के आदर्श की तुलनात्मक चर्चा करो। सत्याग्रह का आदर्श: महात्मा गांधी का सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। इसका अर्थ बिना हिंसा के केवल नैतिक बल और आत्मविश्वास के द्वारा अन्याय का विरोध करना था। नरमपंथियों से तुलना। तरीका: शुरुआती नरमपंथी मॉडरेट लीडर्स ब्रिटिश शासन के सामने प्रार्थना पत्र, पेटिशंस, प्रस्तावों और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे। इसके विपरीत गांधी जी का सत्याग्रह एक सक्रिय जन आंदोलन था। जनभागीदारी: नरमपंथी आंदोलन केवल शिक्षित और उच्च वर्ग तक सीमित था, जबकि गांधी जी के सत्याग्रह ने किसानों, मजदूरों और महिलाओं समेत आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। ख. अहिंसा असहयोग आंदोलन की क्या विशेषताएं थीं? इस आंदोलन को रद्द कर देने के सिद्धांत पर गांधी के साथ क्या तुम एकमत हो? तुम अपने विचारों के पक्ष में तर्क रखो। असहयोग आंदोलन की विशेषताएं:
1. सरकारी उपाधियों, अदालतों, विदेशी सामानों और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार। 2. स्वदेशी वस्तुओं जैसे चरखा और खादी को बढ़ावा देना। 3. अहिंसक और जन आंदोलन का रूप रद्द करने पर विचार। तर्क। हाँ, मैं गांधी जी के इस निर्णय से सहमत हूं। तर्क। 1922 में चौरी चौरा हिंसा की घटना में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। यदि गांधी जी आंदोलन को तुरंत वापस न लेते तो ये अहिंसा के मूल सिद्धांत से भटक जाता और ब्रिटिश सरकार को पूरे राष्ट्रीय आंदोलन को बर्बरता से कुचलने का बहाना मिल जाता। ग. कानून अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। आंदोलन में आम लोगों की हिस्सेदारी का चरित्र क्या था? सूर्य सेन और भगत सिंह का संग्राम क्या गांधी की नीतियां का सहगामी था? आम लोगों की हिस्सेदारी, सविनय अवज्ञा। आंदोलन 1930 में व्यापक जनभागीदारी देखी गई। किसानों ने कर देने से मना किया, महिलाओं ने शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दिया तथा आदिवासियों ने वन कानूनों का उल्लंघन किया। सूर्य सेन और भगत सिंह का संग्राम, यह गांधी जी की नीतियों का सहगामी समान नहीं था, बल्कि उससे भिन्न मार्ग था। गांधी जी पूर्णतः अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, जबकि भगत सिंह HSRA और सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार छापा जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि सशस्त्र क्रांति और बल प्रयोग के बिना ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। घ. राष्ट्रीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के उत्थान की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करो। सुभाष चंद्र की राजनीतिक चिंतन धारा किस किस विषय से प्रभावित थी? अपने शब्दों में बताओ। उत्थान की पृष्ठभूमि। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ICS की नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया। वे चित्तरंजन दास CR दास के मार्गदर्शन में राजनीति में आए और अपनी प्रखर कार्यशैली के कारण युवाओं के लोकप्रिय नेता बने। 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। चिंतन धारा पर प्रभाव। 1. स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण, इनसे उन्हें देशभक्ति, सेवा भाव और आध्यात्मिक प्रेरणा मिली। 2. चित्तरंजन दास, इनके राजनीतिक विचारों और मार्गदर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। 3. समाजवाद और वामपंथ, वे रूस की क्रांति और समाजवादी विचारों से प्रभावित थे तथा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और आर्थिक समानता देना चाहते थे। 9. भारत छोड़ो आंदोलन ने क्या गांधी के अहिंसा सत्याग्रह के आदर्श को मानकर चला था? 9. विद्रोह को स्वाधीनता संग्राम में योगदान को तुम किस तरह व्याख्या करोगे? भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप, ये आंदोलन पूरी तरह अहिंसक नहीं रह सका। गांधी जी के करो या मरो, डू और डाई के आह्वान और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने स्वतः ही डाकघरों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी इमारतों पर हमले किए। आंदोलन ने अहिंसा की सीमा को लांघकर एक उग्र रूप ले लिया था। 9. विद्रोह 1946 का योगदान। रॉयल इंडियन नेवी RN के नाविकों का विद्रोह भारत की स्वाधीनता की अंतिम कील साबित हुआ। इसने अंग्रेजों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारतीय सेना और नौसेना भी उनके प्रति वफादार नहीं रही, जिससे अंग्रेजों के लिए भारत पर शासन करना असंभव हो गया। 5. सोचकर लिखो। क. मित्र को पत्र, असहयोग आंदोलन का अनुभव और लोगों का उत्साह। स्थान: कोलकाता। दिनांक: आज की तिथि। प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। मैं तुम्हें असहयोग आंदोलन में अपने अनुभवों के बारे में लिख रहा हूं। पूरे देश में स्वतंत्रता की एक अभूतपूर्व लहर दौड़ गई है। लोग बड़े उत्साह के साथ अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का बहिष्कार कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों व कॉलेजों को छोड़ दिया है और वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया है। जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही है और लोग गर्व से चरखा चलाकर खादी अपना रहे हैं। किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं, सभी वर्गों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर स्वराज की मांग कर रहे हैं। जनता का ये अभूतपूर्व उत्साह देखकर लगता है कि भारत की आज़ादी अब ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा नाम। ख. समाचार रिपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस का महान निष्क्रमण। विशेष समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमयी निष्क्रमण। कोलकाता। विशेष संवाददाता। आज़ादी की लड़ाई के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी और नजरबंदी को चकमा देकर आधी रात को अपने आवास से गायब हो गए हैं। यात्रा का मार्ग मानचित्र के अनुसार। प्राप्त जानकारी और मानचित्र के अनुसार नेताजी ने एल्जिन रोड स्थित अपने गृहावास से अपनी यात्रा शुरू की। वहां से वे लोअर सर्कुलर रोड से होते हुए आगे बढ़े और हैरिसन रोड पहुंचे। इसके बाद वे हुगली नदी के पार बने हावड़ा स्टेशन,
सियालदह के रेल मार्ग का इस्तेमाल कर गुप्त रूप से शहर की सीमा से बाहर निकल गए। ब्रिटिश पुलिस और गुप्तचर विभाग इस घटना से स्तब्ध हैं। नेताजी का इस प्रकार निकलना भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक नया और क्रांतिकारी मोड़ लेकर आया है।